के 4 चरण होते हैं, 10 लक्षण होते हैं। धर्म कहते किसे हैं? हमारे वेद जो कहते हैं कि ये कार्य हमें करना है, वेद जिस कार्य की अनुमति दें, वह कार्य अगर हम कर रहे हैं तो समझिए हम धर्म कर रहे हैं। और जो कार्य करने के लिए वेद मना कर रहे हैं, अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो हम अधर्म ही कर रहे हैं। व्यक्ति को सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? क्योंकि भगवान के चरित्र में केवल धर्म ही है। भगवान कृष्ण हो अथवा भगवान श्री राम हो, सबके चरित्र में केवल और केवल धर्म ही है। भगवान के द्वारा धर्म का कार्य किया जाता है, और भगवान के द्वारा जब धर्म का कार्य किया जाता है तो भगवान के चरित्र को लिखा गया, और भगवान के चरित्र को कथावाचक लोग अपने कथा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और उसको जो व्यक्ति श्रवण करता है उसे धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान होती है। जब व्यक्ति को धर्म के बारे में पता होगा कि धर्म कहते किसे हैं, धर्म के अंतर्गत हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जब इसका उसे विचार हो जाता है तो वह व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म के 4 चरण तप, दया, दान और शौच यानी पवित्रता, ये 4 प्रकार के धर्म के चरण हैं। अर्थात चरण से क्या कार्य होता है? चरण का मतलब पैर, जिसके द्वारा धर्म चलायमान है, चलता है। लेकिन कलयुग की स्थिति ये आ गई कि कलयुग में 4 चरण में से केवल 1 चरण ही मात्र बचा, दान का चरण। दान रूपी केवल 1 चरण ही बचा है, बाकी तप कहाँ रहा कलयुग में? दया, कौन दया करता है इस घोर कलिकाल में? दान, रही बात दान की, तो कलयुग में हाँ दान हो रहा है, और इस 1 चरण के बल पर ही कलयुग धर्म चलायमान है। हमारा धर्म है, हमसे जो श्रेष्ठ है। मैं इसके पहले भी, आज के पहले कल अभी आप लोगों को कथा मैंने सुनाया, आपने सुना। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष, हमारे पूर्वज होते हैं, बुजुर्गों की बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जब अंधी जवानी बुढ़ापे का सहारा लेगी तो स्वतः ही उसकी नौका इस संसार से पार होगी ही। इसलिए बुजुर्ग का अनुभव लेना अति आवश्यक है। एक विवाह था, उस विवाह में कन्या पक्ष के जो श्रेष्ठ थे उन्होंने कहा कि वर पक्ष से मेरी एक शर्त है कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। अच्छा, सबने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बुढ़ा नहीं आएगा। कहा बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा, कहा कोई बात नहीं, मैं बुढ़ा नहीं लाऊंगा। बात तय हो गई।
बारात जाने लगी तो जो वर पक्ष का नाना था वो बोला, ना ना मैं तो जरूर चलूंगा, कुछ भी हो मैं जरूर जाऊंगा। सबने कहा चलो भैया नहीं मान रहे तो किसी तरह से इनको छिपा के लेके चलो। एक बॉक्स में बंद किया और बारात में ले गए। कन्या पक्ष वालों ने भेजा, दूत जाके देख लो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। जब आके देखा गया, दूत ने देखा, जाकर सूचना दी, महाराज कोई बूढ़ा नहीं आया। कहा चलो फिर ठीक है। सारी रस्में पूरी हुई। रात को सुबह जब दुल्हन के विदाई का वक्त हुआ तो दुल्हन के विदाई के समय कन्या पक्ष वालों ने शर्त रखा कि वर पक्ष वालों को बगल की नदी में शुद्ध दूध बहाना होगा तभी विदाई हो सकती है, अन्यथा विदाई नहीं होगी। सब बड़े सोच में पड़ गए, भला शुद्ध दूध इतनी बड़ी नदी में कौन बहाएगा। सबने सोच लिया, मन बना लिया कि अब बारात को केवल लौटनी ही है, सब तैयारी करो। सब लौटने लगे। कहा जब भैया लौट ही रहे हो तो बेचारे बुढ़े को काहे बक्सा में बंद करके मार डाल रहे हो, निकाल दो इसको। अच्छा, नाना को निकाला गया। नाना बोला क्या बात है। कहा चलो तुमको बंद रहने की कोई जरूरत नहीं, बारात वापस जा रही है। कहा बारात वापस जाने के लिए थोड़ी ना आती है, क्यों वापस जा रही है। कहा इसलिए क्योंकि कन्या पक्ष वालों से शर्त आया है कि बगल की नदी जो है इसमें शुद्ध दूध बहाना पड़ेगा। कौन बहाएगा। कहा बस इतनी सी छोटी बात के लिए बारात लौट जाएगी। छोटी छोटी बातों के लिए कहीं बारातें लौटती हैं क्या। कहा ये बुढ़े का तो दिमाग ही खराब हो गया। यहाँ बारात लौट रही है, शुद्ध दूध बहाने की पूरी नदी में बात हो रही है और ये कह रहा है बस मात्र छोटी सी बात है। बूढ़े ने कहा बस केवल छोटी सी बात है। सबने कहा बूढ़ा पागल हो गया, छोड़ो इसको। कहा सबने छोड़ो, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसमें से कुछ श्रेष्ठ पुरुष थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक बार हमें इसकी बात तो सुननी चाहिए। सबने पूछा बताओ कोई आपके दिमाग में कोई उपाय हो, बताओ। उसने कहा कुछ नहीं, बस कन्या पक्ष वालों से जाके इतना आपको बोलना है कि यहां से जितना जल है नदी में आप सारा जल खाली करवा दीजिए, और रही बात दूध बहाने की तो मैं शुद्ध दूध बहा दूंगा नदी में। जाके कन्या पक्ष वालों को बताया गया। कन्या पक्ष वाले तुरंत समझ गए कि कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है बारात में। तो बूढ़ों के पास असीम अनुभव होता है, क्योंकि जिस अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं वो गुजर चुके हैं। वो अवस्था उनके सामने आई और बीत कर चली गई, तो उस अवस्था का उन्हें अनुभव है, ज्ञान है। अगर हमारी आने वाली या वर्तमान युवा पीढ़ी अपने से श्रेष्ठ की, अपने से बुजुर्ग की बात माने और उनके बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चले, तो ये मैं पक्का कहता हूं कि उसका जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होगा। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे थे 80 साल की अवस्था में। 4-6 लड़के युवा अवस्था के उस ट्रेन में बैठे थे, जा रहे थे। सबको मस्ती सूझी, कहा चलो चैन खींच देते हैं। कहा टीटी अगर जुर्माना मांगेगा 500 रुपये हैं, कहाँ से दोगे। सबने कहा चंदा लगा लो आपस में, देखें कितना पैसा। चंदा लगाया गया। किसी के पास 200 था, सब इकट्ठा किया गया। किसी के पास 200, किसी के पास 500,
किसी के पास 400, सब इकट्ठा किया गया, 2000 रुपये इकट्ठा हुए। कहा अब चैन खींचो, कोई चिंता नहीं। सबने कहा रुपया रखो। एक व्यक्ति के हाथ में, एक लड़के के हाथ में रुपया सब दे दिया। कहा आप रखो। उसमें से एक बुद्धिमान लड़का बोला कि कुछ नहीं, एक नया नहीं पैसा लगेगा जुर्माना। कहा कैसे? कहा चैन हम खींचेंगे और लगा देंगे कि बुढ़ा खींच लिया चैन, कह देंगे टीटी से। कहा हाँ ये सही है। चैन खींच लिया, ट्रेन रुकी, टीटी आया, बूढ़ा बेचारा हाथ जोड़ा है, अरे भैया हमको तो क्षमा कर दो, हमने क्या किया, हमको काहे फंसा रहे हो? कहा नहीं नहीं। टीटी आया, बूढ़े से कहा चैन क्यों खींचा? बूढ़े ने कहा न खींचते तो क्या करते, हमारे पास 2000 रुपए मात्र थे, इन सब बच्चों ने मिलकर, लड़कों ने मिलकर हमारा पैसा छीन लिया, मुझे मजबूरी में चैन खींचनी पड़ी। और नहीं विश्वास पड़ता तो उसके हाथ में है, देख लो उसके जेब में, चेक किया तो सही में 2000 रुपए निकले, सब चंदा इकट्ठा करके रखे थे। पुलिस ले जाने लगी। जब पुलिस ले जाने लगी तो बच्चे बूढ़े को देखने लगे। बूढ़ा भी मूंछ पे हाथ फेरते हुए बोला वैसे थोड़ी है मूंछ के बाल सफेद हो गए। तो बुजुर्गों की बड़ी महिमा है। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मैंने पहले ही बताया, एक अंधा एक लंगड़ा एक गांव में रहते थे। गांव में आग लग गई, सब तो भाग लिए, अंधा और लंगड़ा दो मजबूर, कहां से भाग पावे। अब लंगड़े से अंधे ने कहा कि आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए, आप मुझे रास्ता बताइएगा और मैं चलूंगा, दोनों पार हो जाएंगे। दोनों पार हो गए। तो अंधा कौन है? अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। जब पांव होंगे नौजवान के, जवानी के पांव होंगे और आंख होगी बुढ़ापे की, तो सतह ही जीवन सुखमय व्यतीत हो जाएगा, जीवन बीत जाएगा सुखपूर्वक। आइए, चूंकि समय भी हो चुका है, अब आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आरती होगी, सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, प्रसाद वितरण होगा। सभी भक्तगण प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की, श्री जानकी मैया की, श्री बांके बिहारी लाल की। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना।
जय हो। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भक्त पुकार लगाए, गुहार लगाए और भगवान आए ना। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल भगवान। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई प्रेम से बुलाए, मेरा शत्रु क्यों ना हो, अगर मेरी शरण में आए तो मैं कभी शरणागति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। देखिए, जो भगवान को बुलाएगा तो भगवान को आना पड़ेगा। क्यों? अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, शरणागत नहीं पीर हरेंगे, शरणागत नहीं पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, शरणागत नहीं पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम। परवाह करो, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब जपो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता
पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या